भी मेरी बेटी को टॉर्चर कर करके उसे मार पीट रहे हैं, उसे बुरी तरीके से परेशान कर रखा। नंदनू कहते हैं ये नहीं लाई, ये नहीं लाई, ये नहीं लाई, मेरे बच्चे का जीना दुश्वार कर रखा है। ससुर गाड़ी मांगते हैं, मुझे गाड़ी दो, ये दो, 2 लाख रुपए नहीं लाई। मेहमान कहता है पैसे कैसे लेके आती, हम 4 पहिए की गाड़ी लेते। अपनी बहनों की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, उनके कहे में आके मुझे मारते हैं। तीनों चारों नंदों ने इसको तेजाब पिलाने की कोशिश करी थी। मेरी बेटी के हाथ पांव पकड़ के तेजाब पिलाने की कोशिश करी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टूडियो में, जहां पर आपको एक पीड़ित परिवार से रूबरू कराएंगे, जहां पर आपको बता दें कि इनकी बेटी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। 10 माह शादी को हुए, शादी के 10 महीने बाद ही पति का अत्याचार इतना हो गया कि बेटी को घर से हाथ पकड़कर निकाल दिया गया। आरोप है कि पीड़ित के जो ससुराल है, उसकी जो नंदे हैं, वो भी उस पर तानाकशी करती हैं, मार पिटाई तक हो चुकी है। पीड़ित का ये भी कहना है कि नंदों ने उसको हाथ पकड़कर धक्का देकर घर से बाहर निकाला है। तो संबंधित खबर पर पीड़ित की माता आज हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे क्या कुछ है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी है। राजकुमारी जी, क्या कुछ पूरा वाक्य, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के घर में मैंने देखो शादी करी, जो उन्होंने मांग धरी मैंने सब कुछ दिया। शादी के टाइम पे भी मांग हुई, हमें मैरिज होम चाहिए, हमें सोने की अंगूठी भी चाहिए, ये भी चाहिए। मेरे पे जितना बना, मैं गरीब आदमी, मैंने सब कुछ दिया। लेकिन देने के बाद में भी सब कुछ ही दिया है मैंने। देने के बाद में भी उनकी मांग कम नहीं हो रही है। अब भी मेरी बेटी को टॉर्चर कर करके उसे मार पीट रहे हैं, उसे बुरी तरीके से परेशान कर रखा। नंदनू कहते हैं ये नहीं लाई, ये नहीं लाई, ये नहीं लाई, मेरे बच्चे का जीना दुश्वार कर रखा है। एक बार उसको खूब मारा भी, उसको कुछ खवाने पियाने की कोशिश भी करी, मेरे बच्चे ने मुझे जब भी नहीं बताई। अब भी मेरी बच्ची क्या नाम है, बिचाते बिचाते भी अब मेरी बालक ने हमें बताई है। जाके मैं अब भी 2 दिन 3 दिन पहले जाके मैं सबको कह के आई हूँ, मैंने की देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, जितना हम पे है हमने दिया, मेरे बालक को परेशान मत करो। मैं समझा के आई हूँ, मेहमान को भी, सबको। क्या नाम है लड़के का? क्या नाम है? लड़के का नाम अनुज है। अनुज नाम है? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है, सबके नाम बताइए। अनुज है और उनके पिताजी का नाम वो है वीर सिंह, मम्मी का कमला है और जी 5 नंद हैं। जिन नंदों की शादी हो रही है वो भी वहीं रहती है अपने बच्चों को लेके। 2 की शादी हो रही है, 3 कुंवारी हैं। एक का आदमी है नहीं, वो हॉस्टल में नौकरी करती है, लेकिन नौकरी के बाद में आती घर ही है। जब भी हफ्ते में आओ या जब भी आओ। उसकी एक जवान लड़की है, वो भी वहीं रहती है। उनकी 5 लड़कियां मतलब वहीं रहती हैं। आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का प्रीति नाम है। कितने टाइम हो गया शादी को? शादी को 10वां महीना लगाया। लगातार ही आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा है कि अभी कुछ टाइम से परेशान? पहले से तो इतना नहीं बताइए, 5 महीने 6.5 महीने से बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। हम भी गए हैं, लोग बागों ने, बस्ती मोहल्ले वालों ने भी देखा है, हम गए भी हैं, आए भी हैं। देखो 2-4 बात चिल्ला चिल्लुई की भी हुई है वहाँ पे। सब जानते हैं वहाँ बस्ती मोहल्ले वाले कि हाँ पे इनकी बेटी दुखी रह रही है। ससुर गाड़ी मांगते हैं, मुझे गाड़ी दो, ये दो, 2 लाख रुपए नहीं लाई। मेहमान कहता है पैसे कैसे लेके आती, हम 4 पहिए की गाड़ी लेते। मतलब अलग अलग सबकी फरमाइश है। कभी कहते हैं सिंधारे पे हमारे सबके कपड़े चलते हैं, हमें सबको कपड़े चाहिए। देखो सिंधारे पे जैसा चलता है रीति रिवाज है वो हम देते हैं। देसी घी इनके लड्डू मांगते हैं सिंधारे के लिए। 15 से 20 के बीच में हमारे यहाँ सिंधारा आता। अब करवा चौथ के लिए कह रही है हमको सबको चीज आएगी। बताओ मैं कहाँ से, किसको चीज आएगी? नंदों को। किस कैसी चीज आएंगी? सोने चांदी की चीजें। करवा चौथ का जब मैं सामान देती तो उसके लिए मुझे चीज़ों के लिए मेरी बेटी को वो करा जा रहा है कि चीज़ आएंगी हमारी सबको। क्या लिस्ट बना के देते हैं? लिस्ट बना मुँह से ही बताते हैं, हम सबको आएगी चीज़, ऐसे बोलते हैं। क्या चीज़ दोगी आप? देखो मैं तो जब चलती नहीं तो मैं क्या दूंगी, हमारे में तो यही जो चलता है वही देंगे। हमारे में तो बेटी को चुकटी चलती है, सास को चुकटी चलती है, कपड़े लत्ते सामान खाने पीने का यही चलता है। देखो वही मैं दूंगी। ससुर की क्या मांग रहती है बेटी से? ससुर की मांग रहती है गाड़ी नहीं दी, पैसा ना दिया, और क्या नाम है आ जाएगा तेरा बाप, आ जाएगा इसको भाजड़ को भर के ले जाएगा, तेरे बाप की तेरे भैया की, ऐसे ऐसे लौंडिया को उल्टा बोलते, दारू पीते हैं वो। अच्छा, भी आपने बोला कि आपकी बेटी को कुछ खिलाया भी गया, क्या खिलाया गया, क्या चीज़ खिलाई गई? वो बता रही हमारी बेटी ना, जब अभी बताई थी, बाद में बताई थी हमें। जब बताती तो देखो जब हम जब भी उस समय पे कुछ ना कुछ करते, लेकिन इसने अब बताई। इन 4-5 3 4 नंदों ने
इसको तेजाब पिलाने की कोशिश करी थी। मेरी बेटी के हाथ पांव पकड़ के तेजाब पिलाने की कोशिश करी थी उसने। देखो वो पूरी कोशिश करी उसके मुंह में, फिर भी एक बूंद चला गया। तो सबसे छोटी वाली नंद नीचे से भग के गई, उसने जाके इसके मुंह में हाथ दे के उल्टियाँ करवाई। नू हम सब फंस जाएंगे, इसको मारो मत ना। और अपने भैया को भगा दिया पल्ले मकान पे। नू भैया तू चला जा, जो अगर तू यहाँ रहेगा तो तू भी फंस जाएगा, हम तुझे बचा देंगे, हम खुद ही देख लेंगे जो कुछ होएगा। हर वक्त पैसों की धमकियाँ देती हैं, पार्लर चलाती हैं, नोट रात दिन के गड्डियाँ की गड्डियाँ आती है। पता ना भगवान जाने कैसा पार्लर चलता है इनों का। कौन पार्लर चलाती है? नंद इनों की 2 नंद जाती हैं पार्लर में। तो आपने जो आपकी बेटी के साथ ये हो रहा है, लगातार मार पिटाई हो रही है और पैसे की भी मांग हो रही है, आपने बताया कि तेजाब भी पिलाया, तो क्या आपने पुलिस में कोई कंप्लेन वगैरह? मेरी बेटी ने नहीं बताई थी, क्योंकि मेरी बेटी को मना कर दिया था उन्होंने। मेरी बेटी डर गई थी, उसने नहीं बताई। न हाथ पाँव भी मेरी बच्ची के जोड़े मना कर दिए। तो मेरी बेटी ने, देखो घर चलाने वाली बात थी, उसे नूही मेरे को रहना तो इसी घर है। मेरी बच्ची ने नहीं बताई। लेकिन आपकी बेटी आपके साथ ही रह रही है? अब मेरी गहली है। अभी आपने कोई कंप्लेन वगैरह कराई? हाँ जी, मैंने कंप्लेन करी। मैंने जो है महीना थाने में भी करी है, और उनके उधर का जो देहात थाना लगता है, मैंने वहाँ भी कंप्लेन करी है। लड़का क्या करता है? लड़का खेती बाड़ी का करता था, लेकिन अभी वो भी 5-6 महीने से जब से घर ही है। अभी उसका क्या कहना है? वो साथ रखने के लिए मना कर रहा है? साथ रखने को मना करता है, कहता मैं नहीं रखूँगा। मेरी बेटी को बच्चे लन और बता रहा है। कौन बता रहा है? बच्चे मेहमान। क्या कहता है? वो कहता नू मैं नहीं रखूँगा, इसका कैरेक्टर वो खराब है। कैरेक्टर खराब है? वो आप पूछा नहीं आपने क्या देखा मेरी बेटी का? मेरे आगे नहीं कहा उन्होंने, मेरे आगे ना, अपनी घरवाली के आगे कहा, ना हमारे आगे कहा, और उससे ही कहा। लेकिन हम चाह रहे एक बार हमारे आगे तो कहो, हमारी बेटी का कैसे रिकॉर्ड खराब है। भाई हाँ, बात तो आमने सामने की होती है, पीछे तो कोई कुछ भी कहे। हमारे आगे तो अभी कहीं नहीं है, लेकिन पीछे उस दिन हम जब लड़की को लेकर आए, उसके बाद में इन्होंने औरों से बोला, उन्होंने हमें बताई ऐसे ऐसे बोला है। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन? मैं पुलिस प्रशासन से ये चाहती हूँ, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उसका घर बसा रहना चाहिए, उजड़ना नहीं चाहिए। क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी उसी घर में जाए? मैं यही चाह रही हूँ। मेरी बेटी, देखो हम गरीब आदमी, हम बार बार भी शादी कहाँ से करेंगे। हम ये चाह रहे हैं हमारी बच्ची जान खाइए, वहीं खुशहाल जिंदगी से वहीं रहे। अभी आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी को तेजाब पिलाया गया, लाया गया था। इन फ्यूचर आपकी बेटी के साथ कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगी? देखो मैं लिखत में भेजूंगी अपनी बेटी को। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बेटी को लिखत पढ़त से भेजूँ। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बेटी वहीं रहना चाहती है, तो अपनी बेटी को वहीं भेजना चाहती हूँ। बेटी खुद भी चाहती है कि वहीं? तीनों कह रही है मम्मी देखो जगह जगह मैं जाऊंगी, उससे कुछ फायदा नहीं है, मैं जहाँ भी आ गई मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो आप पुलिस प्रशासन से मांग चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी जो सुख शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारे, चाहे वो लिखत पढ़त से हो, चाहे वो कैसे भी हो। अच्छा, कहीं तो ऐसा होता है कि जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो रिश्ते तार तार हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा सीन हो जाता है कि रास्ते अलग कर दिए जाते हैं। तो वहीं आज देख सकते हैं पीड़ित की माँ है, रो रही है। पता है कि बेटी के साथ अत्याचार हो रहे, बावजूद इसके वो एक रिश्ते में गुंजाइश चाहती हैं, और पुलिस प्रशासन से ये भी मदद चाहती हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, और जो भी ठीक हो समझा बुझाकर उस रिश्ते को एक मौका दिया जाए। आप यही चाहती हैं? पीड़ित से भी बात कर लेते हैं, पूछेंगे क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ था उनके साथ, और क्या कुछ मार पिटाई हुई, और क्या कुछ वो आगे चाहती हैं। रुके रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। भी आप सुन रहे थे पीड़ित की माता, और अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद पीड़िता, नाम है प्रीति। प्रीति से पूछेंगे क्या कुछ है पूरा वाक्य, और पति किस तरीके से अत्याचार करता है, ससुराल वालों का किस तरीके से अत्याचार है। प्रीति, क्या कुछ हुआ आपके साथ? जी मेरे जो पत्नी है वो मेरी नहीं सुनते। वो क्या नाम है पति का? जी अनुज। क्या करता है अनुज? जी खेती करते हैं। और जो अपनी बहनों की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। उनके कहे में आके मुझे मारते हैं। मेरी नंद सब मेरे को तानाकसी करती हैं, मारती हैं, और अपने भाई को भी सिखाती हैं कि इसे मार। और मेरे ससुर जो है वो दारू पीते हैं। दारू पी के मुझसे कहते हैं कि बाइक नहीं लाई, 2 लाख रुपए कैश लेके आ, गाड़ी ला। और मेरे पति कहते हैं 4 पहिए की लूँगा मैं, 4 पहिए की ला। और मेरी नंद कहती हैं कि 10-20 लाख तो हम यूँ ही लगा देंगे। किस चीज़ पे लगा देंगे? जी फैसले पे। कहती हैं अपने भाई से कि फैसला करवा दे। मुझे घर से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के, मेरी नंदों ने, मेरे पति ने। हाथ पकड़ के किसने बाहर निकाला था? जी नंद भी थी, पति भी थे, सब साथ थे। साथ थे? साथ थे सब। क्या क्या नाम है नंदों का? जी एक का रजनी है, एक का
रेखा है, एक का उजीता है। उजीता और काजल पार्लर चलाती हैं। कहाँ पर पार्लर चलाती हैं? जी खरखोदा में पार्लर चलाती हैं। ये दोनों बहनें, और ये सबसे ज़्यादा पैसे क्या कर दिखाती हैं। कैसे अकड़ दिखाती है वैसे? कहती हैं कि भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, तुझसे पहले तो हम बैठे हैं, 10-20 लाख हम यूँ ही लगा देंगे। किस चीज़ पे लगा देंगे 10-20 जी फैसला करवाने पे, फैसले के लिए कहते हैं। हाँ किस चीज़ का फैसला? आपको छुटवाना चाहती हैं? हाँ, ये कहती हैं तुझे तो हम यूँ ही छुटवा देंगे, अच्छा, ये कहती हैं मेरी नंद। आप छोड़ना चाहती हैं? नहीं, रहना चाहती हैं आप उसके साथ? अगर वो आपको टॉर्चर करते हैं और कल को आपको आपके साथ कुछ ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? जी ये कहते हैं कि जिंदगी में एक मौका सबको देना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ एक मौका दे दूँ। मतलब आप उसके साथ रहना चाहती हैं? हाँ मैं एक मौका देना चाहती हूँ उन्हें। साथ रहना चाहती हैं? हाँ आगे कुछ ऐसा कुछ होता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जी मैं लिखित रूप में जाऊँगी। लिखित रूप में जाओगे? लिखित में जाऊँगी मैं। मारता कौन था? आपकी माताजी ने बताया कि आपको तेजाब भी पिलाया गया। किसने तेजाब पिलाया था? जी रजनी, उजीता, रेखा, इन तीनों ने। नीचे से काजल आई थी वाकई कि ये हमको सबको फंसवा देगी, लदवा देगी। ये किस बात पे लड़ाई हुई थी जो आपको तेजाब पिलाया? जी अपने भाई को तो भेज दिया इन्होंने, दूसरा घर भी है हमारा, कि तुम वहाँ चला जा, तेरा नाम नहीं आएगा, हम कर लेंगे जो हमें करना है। तो ऐसा क्या वाक्य हुआ था जो आपको मतलब तेजाब पिलाया उन्होंने? जी बस यही, मेरी नंदू मुझे ताना कसी कर रही थी, मेरे ससुर गाली बक रहे थे। बस मैंने ये कहा कि गाली क्यों बक रहे हो पापा जी आप, मेरे मम्मी पापा भी जितना बना उतना दे दिया। इस बात के ऊपर सारी बहनें आई और तेजाब लेके 2-3 बूंद मेरे मुंह में चला भी गया था। फिर मुझे उल्टी गलाई थी मेरी सबसे पहली छोटी नंद ने। और फिर मुझे बहुत देर बाद होश आया, तो फिर मैंने इनसे फ़ोन मांगा, इन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया। और मेरे पति ने और मेरी सास ने मेरे पैरों में गिर के कहा कि अपने घर मत बताइयो, और मेरे घर भी नहीं लेके गए मुझे। बहुत दिनों बाद लेके गए जब मैंने अपने माँ बाप से बताई थी ये बात। फोन नहीं है आपके पास? फ़ोन है, मेरे फ़ोन भी ले लिया और मुझे फ़ोन भी नहीं देते थे ये। ये आपने अपने मम्मी पापा को जब घर आए तब बताया? हाँ मैं दोबारा झगड़ा हुआ था, मैंने अपने मम्मी पापा को जब बताया। सास भी ऐसी है आपकी? हाँ। क्या नाम है सास का? कमला। वो कैसी रहती है आपके साथ? जी वो उनका भी व्यवहार यही है। ऐसी ही मारती हैं? मारती नहीं है, पर उनकी कसर सारी उनकी बेटियां निकाल लेती हैं। ज़्यादा जो आपको टॉर्चर करती हैं वो बेटियां करती हैं? बेटियां सारी शादीशुदा हैं, सारी साथ ही रहती हैं? जी 5 नंदा मेरी, 2 शादीशुदा हैं, 3 कुंवारी हैं। जी एक की 35 साल है उम्र, एक की 45 साल उम्र है, 40-45 साल उम्र है, एक की 25 साल उम्र है। सारी साथ में रहती हैं? हाँ जी, बड़ी नंदा मेरी वो खरखोदा वहाँ हॉस्टल है उसमें रहती हैं, और उनकी लड़की रहती है यहीं। और जो जिनके पति सऊदी अरब में, जो दूसरी नंबर की शादीशुदा है, उनके पति सऊदी अरब रहते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर यहीं रहती हैं। वो भी टॉर्चर करती हैं। वो कहती हैं? वो कहती हैं कि तेरे को तो हम यूँ ही छुटवा देंगे, 1.5 लाख तो मेरा आदमी महीने के कमाता है। तो 1.5 लाख कमाता है तो मतलब आपको छुटवा देंगी? हाँ ये कहती हैं। अच्छा आप क्या चाहती हैं? आप एक मौका देना चाहती हैं या फिर फैसला चाहती हैं? जी मैं तो अभी यही चाहती हूँ जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं। जाना चाहती हैं? हाँ। अच्छा आप रहने वाली कहाँ की है और ससुराल कहाँ का है आपका? जी मैं बाबूगढ़ की रहने वाली हूँ और इंद्रगढ़ी मेरी शादी हुई थी। इंद्रगढ़ी? हाँ। हापुड़? हाँ जी। कितना टाइम हो गया था लगभग शादी को? जी 10वां महीना चल रहा है मेरी शादी को। आपके परिवार में कौन कौन है? जी 3 मेरी बहन है, 2 मेरी बहन और है, एक मेरा भाई है, मेरे मम्मी पापा हैं। पापा क्या करते हैं आपके? जी पापा ही मेहनत मजदूरी करते हैं। भाई क्या करता है? जी भाई मेरे ऑटो चलाते हैं। तो दोबारा क्यों जाना चाहती हो आप उस घर में जब आपके साथ इतना हो रहा है? तो जी मेरे माँ बाप ने कर्जा करके और जी सब तरह से मेहनत मजदूरी करके मेरी शादी करी है। मेरी 2 बहनों और कुंवारी बैठी हैं, 3 मेरी भतीजी, एक भाई मेरा कमाने वाला है। इस मौका देना इसलिए चाहती हूँ मैं। तो सुना आपने, पीड़ित है, बावजूद इसके इतना साथ अत्याचार हो गया लेकिन मौका देना चाहती है। देखते हैं संबंधित खबर पर पीड़ित को क्या मिल पाता है पुलिस प्रशासन से न्याय। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।